नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी 8 लोकसभा क्षेत्र संभल में है। 2 चरणों के चुनाव जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अब तीसरे चरणों की तैयारी बहुत ज़ोरों तोरों से है। जी हाँ, तीसरे चरण में 7 मई को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कि अब की बार जो संभल लोकसभा है उस पर किसका कब्जा होने वाला है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज से लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिलशाद नाम है, तुरक बरादरी से हूँ मैं। जी, संभल। अच्छा, तो आप किसको लड़ा रहे हैं? शौकत अली को लगा रहे हैं। तो आपके ही समाज से तो जियाउर रहमान बर्क साहब लड़ रहे हैं। वो जियाउर रहमान नहीं जीत पाएंगे, वो अकेली बिरादरी पर खड़े हैं। तुरक बिरादरी पर खड़े हैं, वो तुरक बिरादरी से ज़्यादा वोट मांग रहे हैं और किसी बिरादरी से वोट नहीं मांग रहे। वो नहीं जीत पाएंगे किसी हल में भी। और शौकत अली जो हैं वो सब समाज से वोट मांग रहे हैं और दलित और मुसलमान उनके साथ है और वो पक्का जीतेंगे 100%। जी हाँ। नहीं तो जिया से ऐसी क्या गलती हो गई? आपको तो साथ रहना चाहिए था। उन्होंने काम का कराया, विकास ही नहीं कराया। उनके दादा ने विकास नहीं कराया। क्या कहते 30 साल वो MP रह गए यहाँ से। जब उन्होंने दादा ने काम कराया तो जियाउर रहमान क्या काम कराएंगे? और 10 बजे तो क्या सो कर उठे हैं वो और किसी का फ़ोन ना उठाते। सबके शिकायत ये कुंदर के विधानसभा वो हैं, वो MLA हैं वहाँ पर। क्या कहते हैं सब लोगों की शिकायत ये है क्या कहते हैं वो फ़ोन ना उठाते, 10 बजे सो कर उठे हैं। जो नेता 10 बजे सो कर उठेगा वो क्या विकास कराएगा, क्या लोगों की पब्लिक की क्या कहते हैं सुनेगा वो? तो शौकत अली क्या जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे 100%, बिल्कुल जीतेंगे 100%। जी, क्या नाम है सर आपका? नेमतुल्ला कासमी। जी कासिम साहब, किसको जिता रहे हैं? भाई जीत तो जिसके मुकद्दर में उसकी होगी। आप किसको जिता रहे हैं? मुकद्दर तो अलग हुआ। हमारा तो हम तो BSP के हैं, तो BSP को लड़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, शौकत अली जी को। शौकत अली को। क्या यहाँ फैक्ट रहेगा, किस आधार पे जीत रहे हैं शौकत अली जी? देखिए, शौकत अली जी इस आधार पर जीत रहे हैं। सन 2009 में जब डॉक्टर साहब गठबंधन से लड़े थे तो 1,74,840 वोटों से जीते थे। सन 2014 में जब BSP अलग हो गई, तरन्नुम अकील को टिकट मिल गया तो डॉक्टर साहब 4500 वोटों से 55 से हार गए। अगर समाजवादी अकेले तुर्कों के वोटों पर या मुसलमानों के वोटों पर जीतती तो सन 2014 में जीतती। समझ गए? और अब जो है BSP फिर अलग है, तो BSP के साथ मुसलमान जुड़ गए हैं। दलित और मुस्लिम जब एक हो जाएगा तो फिर उसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। समाजवादी क्या BJP के कोई नहीं जीत पाएगी फिर, अगर मुसलमान और दलित एक हो जाए तो। और इस वक्त जो है मुसलमान और दलित एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं। तो क्या मुसलमान जुड़ पा रहा है? देखिए, मुसलमान नहीं है और कौन है? सब ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान जोड़ पा रहे हैं। मकसद हमारा BJP को हराना है। तो लोग तो कह रहे हैं कि BJP को गठबंधन हरा रहा है और जो इंडिया गठबंधन है वो तो अपनी अपनी सब बात कहते हैं। गठबंधन वाले कह रहे होंगे हरा रहे हैं, हम भी हरा रहे हैं, तो BJP तो वैसे ही हार जाएगी जब दोनों हराएंगे तो। जी, क्या कह रहे थे? ऐसी BJP जब ये हारेगी, जब मुस्लिम वो समाज पार्टी जो है मुस्लिम पार्टी वो बहुजन में आ जाएगी। जब ये हारेगी, बहुजनों का साथ देगी। हाँ, बहुजनों का साथ देगी। जब ये कोई रास्ता है ही ना, इसके अलावा कोई रास्ता ना। अखिलेश के बस की नहीं है क्या? ना कोई बस की बात। देख तो लिया पीछे 22 में देख तो लिया कि एक टोटली 90% 95% वोट गया मुसलमान का, कुछ भी हासिल ना हुआ उसमें। जी, आपका क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है मुल्ला जी? इनसे बात करोगे? नहीं, आप बताओ नाम क्या है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अनीस है। तो किसको जिता रहे हैं आप? हम तो साहब मायावती को ही जिता रहे हैं। यहाँ से? हाँ। अच्छा, क्यों ऐसा? मतलब कि जो जियाउर रहमान बर्क हैं वो भी लड़ रहे हैं? हाँ, वो लड़ रहे हैं, सभी लड़े हैं, पर ज़्यादा पब्लिक तो है इसी तरफ है। शौकत अली साहब को लड़ा रहे हैं। सर, क्या नाम है? तालिब हुसैन। हुसैन साहब, किसको जिता रहे हैं? अभी तुर्क हैं आप? जी, तुर्क अच्छा, संभल शौकत अली को जिता रहे हैं साहब हम। ऐसा क्यों? ऐसा ही नू के कुछ करा नहीं इन्होंने। नहीं, जिया तुर्क बिरादरी से हैं। हाँ जी। हाँ। और दोनों बिरादरी मिल गई तो जब ये आदमी कंट्रोल कर पाएगा, जब क्या मिल के काम होगा। अच्छा, तो इस एक बार बिरादरी से कोई न जीत पाता। शौकत अली जी को तुर्क और हाँ, पठान सब मिलकर वोट सब दिए। मिलकर। तो इसका मतलब तो कहीं समाजवादी पार्टी तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई हाँ, दी। दूर दूर तक नहीं है इस टाइम। अच्छा, हाँ, उसे तो याद बोके ना मिल पा रहे यादवों के वोट नहीं मिल रहे? ना। फिर किसका मिल रहा है? उन्हें तो ऐसे ही है, बस जिनने दे दिया कि उनके मिल झोल से, और ना मिलना पाएंगे। हाँ, खत्म है कहानी। कहानी। जी, आपका क्या नाम है सर? खुर्शीद। जी, खुर्शीद। तो किसको जिता रहे हैं सर? मायावती को। अच्छा, ऐसा क्या हुआ अब की बार जो कि अखिलेश यादव को छोड़कर आप बसपा पे जा रहे हैं? तो एक ही बात है उनकी और उनकी क्या उसमें। हाँ? ये तो आदमी न जानी है, कभी कोई आ कभी कोई आ। अच्छा, इलेक्शन है इसका नाम, रुकावट किसी के चाहिए ना। कभी किसी को कभी किसी को। हाँ, कभी किसी को जैसे का दौर हो
जिसका दौर आया। आपकी बार बसपा का दौर है, हाँ बसपा का दौर है आपका। पक्की बात है। पक्की और कच्ची तो कुदरत जाने वजह दे। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब किसको जिता रहे हैं? 16 तारीख को किस आधार पे जीतेंगे, इनके क्या फैक्ट रहेगा जीतने का? संभल में हुआ ही क्या, कुछ भी नहीं हुआ। सब तंदुरुस्ती और बैजोई चला गया है। संभल में क्या, जिले का नाम संभल रख दिया और सब पहुँचा दिया वहाँ। अब पहले चंदोसी जाएंगे, फिर बैजोई जाएंगे, तब संभल आएंगे। 5 बार के सांसद लगभग रह चुके हैं शफीकुर रहमान बट साहब, क्या उन्होंने कुछ रुकवा से संभल में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो अब विकास के आधार पे वोट करेंगे आप? विकास के आधार पर। जी आपका क्या नाम है? महावीर नाम है जी। जी महावीर जी किसको जिता रहे हैं? हम तो 16 ताला जी को जिताएंगे और मतलब बहन जी के हाथ मजबूत होंगे, बहन जी की सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ, वो बर्क साहब जब भी बने तब भी हमारे जाट वो से और मुस्लिम लोगों से ही वो बर्क साहब मंत्री रहे, मतलब लोकसभा के वो रहे। और आप देख लो, अब जाटव और मुस्लिम पक्का 16 ताला जी की जीत पक्की है। आप जाटव हैं? हाँ जी जाटव है। तो भाजपा कह रही है कि जाटव हमारी तरफ आ रहे हैं, सपा कह रही है जाटव हमारी बात, तरफ। एक वोट भी नहीं जाएगा हमारे जाटव का, एक वोट भी नहीं जाएगा। ये बहकाने वाली कोई बहकाते रहो, अच्छा, एक भी नहीं कट रहा। एक वोट भी नहीं कटेगा। जी क्या नाम है सर? कल्लू सिंह मेरा नाम है। जी आपके हमने ये सोचा है कि बोले बारिश हो या मत हो, कुंदर की वाला रास्ता जो है और डिंगरपुर वाला रास्ता जो है उसमें धान लगाने की सोची है हमने आपके। अच्छा, हाँ गड्ढों में। वो रास्ता बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हाँ आपका उसमें पानी नहीं सूखेगा, धान बढ़िया होंगे उस रास्ते में। सड़क में गड्ढे फड्डे जो है ना, तो वहीं के रास्ते चुन रहे हैं आपके हमने। धान भी उसी में ही लगाने और पौध भी उसी में करनी है। जो डॉक्टर शफीकुर रहमान बट साहब थे वो अब तो मौजूद नहीं है, लेकिन जब वो थे तो क्या आपने उनके आगे ये बात नहीं रखी थी? अरे वो पहले जिता दी, आप जीत के दिखा दे में। अच्छा, हाँ आपके अपने जीतेंगे, जाटवों के बलबूते पे जीत गए, आप नहीं जीतेंगे वो किसी कीमत पे भी। बस जाटवों की मार बहुत तगड़ी पड़ेगी अब। हाँ बहुत, जाटव और मोमडन जो है सब एक हो गए हैं। हमारे इलाके में, हमारे गांव में 2-4 वोट कट गए मोमडनों के, नहीं तो बाकी मोमडन सब हमारे हाथी पे ही हैं। सब हाथी पे। सब हाथी पे ही हैं। धानों को ध्यान रखना, वो गड्ढों में ही जरा पौध लगानी है हमें आपके। अच्छा, हाँ। जी क्या नाम है सर? रामोतार सिंह, किसको जिता रहे हैं सर? बीएसपी को। क्या आधार रहेगा अब की बार जीत का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है? अब हमेशा कोई उनके बैत थोड़ी होगी, कोई बैनामत किसी का है नहीं। काम के आधार पर वोट मिलता है। बर्क साहब भी रहे, अब उनके पोते साहब हैं, इतने दिन से मतलब काफ़ी रहे, मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद विधायक काफ़ी दिन से। हम बड़े छोटे से लेकर हम भी बुढ़े हो गए, कोई संभल में विकास तो करा नहीं। संभल लोकसभा में कोई यहाँ के विकास को मुद्दे नहीं करे। अब बीएसपी पार्टी ऐसी है, वो सबको साथ लेकर चलती है, विकास की नीति की, मतलब न्याय की और नीति की बात अच्छी करती है, इसलिए उस पर वोट देंगे। जी बात करें। तो दोस्तों इस वक्त हम 8 लोकसभा क्षेत्र संभल में मौजूद हैं और आपकी क्या राय है इनकी सबकी बातों को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।